हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, यानी बुढ़ापे के अंदर क्या क्या समस्याएं आती है, किन किन इश्यूज का सामना करना पड़ता है, हेल्थ से लेके और इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया। तो हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे आज कॉजेज के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में। डेफिनेशन की बात करें तो हम सीनियर सिटीजन जो है वो हम मानते हैं 60 या 65 साल की एज को जो पार कर चुके हैं, उसको हम एल्डरली मानते हैं या कहा जाता है, जो कल्चरल, सोशल एंड लीगल के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ देशों में 60 से ऊपर के लोगों को एल्डरली माना जाता है और कई देशों में रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें एल्डरली समझा जाता है। तो यही है कि द एल्डरली or senior citizen older adults are generally defined as individuals aged 60 or 65 years and above depending on cultural, social and legal context. The United Nations often refers to people aged 60 plus as elderly, while in many countries retirement age 65 plus is the practical benchmark. हम कुछ ऑथर्स यानी कि स्कॉलर्स की बात करें तो दो की डेफिनेशन है, मिलर और हुरलॉक। मिलर, अकॉर्डिंग टू मिलर, elderly are individuals in the later stage of life, generally marked by retirement, declining physical capacity and increased dependency. Second, Horlock. Old age is a period when people look back on their lives, face retirement, physical decline, and social isolation, but also have opportunity for wisdom and reflection. ऑथर के बाद हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन की, बाई ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें दो डेफिनेशन है, एक तो WHO और UN, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन generally defines elderly or older persons as those aged 60 years and above. United Nations यानी कि UN use 60 years and above as a cutoff when referring to older person in global demographic reports. अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली, यानी कि उनको बुढ़ापे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो चार प्रकार के, सबसे पहले है हेल्थ प्रॉब्लम्स, दूसरी है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, तीसरी सोशल प्रॉब्लम्स, चौथी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम में इलनेस यानी कि बीमार रहना, मेंटल इशू होना और मोबिलिटी लिमिटेशन यानी कि चलने फिरने में प्रॉब्लम होना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में इनकम की कमी होना, पेंशन की कमी होना और फैमिली के ऊपर डिपेंड रहना। सोशल प्रॉब्लम्स, अपने आप को अकेले महसूस करना और जनरेशन का गैप क्रिएट होना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में स्ट्रेस होना, डिप्रेशन में जाना या एंजाइटी होना। ये चार तरह की प्रॉब्लम्स एल्डरली को देखने को मिलती है या सामना करना पड़ता है इनको। अब हम बात करेंगे इरेडिकेशन सॉल्यूशन टू एल्डरली प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, यानी कि इनको दूर किया जा सकता है। वो भी चार प्रकार से। सबसे पहले है हेल्थ केयर, दूसरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तीसरी सोशल सपोर्ट्स, फोर्थ साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स। हेल्थ केयर में हम देखेंगे कि अच्छी तरीके से उनकी मेडिकल केयर की जाए, इंश्योरेंस हो, उनका अच्छी तरीके से लाइफ स्टाइल हो और रेगुलर उनको हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जाया जाए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर उनकी पेंशन, उनको पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड की जाए। सोशल सपोर्ट्स में फैमिली के साथ उनकी अच्छी तरीके से बातचीत हो, यानी कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग होना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिटी सेंटर, यानी कि अच्छी तरीके से कम्युनिटी से बातचीत हो, रिस्पेक्ट हो, उनको अच्छी तरीके से बात की जाए उनके साथ। साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स में काउंसलिंग सर्विस हो, हॉबीज, वॉलंटरी सर्विस एंड स्किल शेयरिंग के साथ उनको आगे बढ़ाया जाए। अब हम बात करेंगे कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष यही है कि
जो एल्डरली होते हैं बुढ़ापे के अंदर उनको आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक जैसे उनको जो इशू होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, यानी उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ यानी सोशल इंसुलेशन के साथ एंड लीगल प्रोटेक्शन के साथ उनको दूर किया जा सकता है। हम यही कॉन्क्लूजन के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।